हेलो। नमस्ते। राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये मेरी सुबह की चाय बन रही है। सुबह 6 बजे हैं। उस फ्रेश व्रेश होके मैं झाड़ू वाड़ू लगा दी है सारी, और ये मैं सुबह की चाय बना रही हूँ। और ये चीनी पत्ती डाल दी है मैंने। तो सुबह की चाय पीने आप भी आ जाइए। बस बन के तैयार हो जाएगी मेरी चाय, और ये बन के तैयार हो गई है। और सुबह की चाय तो ये है कि ज़रूरी है सभी को। बिना चाय के तो काम भी नहीं चलता, और ख़ास तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। बिना चाय के बिना कोई काम करने को मन नहीं करता। जब चाय पी लो तो उसी से फिर सारे काम भी मेरे सही हो जाते हैं और फटाफट करने लगती हूँ। नहीं तो बिना चाय के तो मेरा गुजारा नहीं है। और आ जाइए, ये चाय बन के तैयार हो गई है। सुबह की चाय आप भी आ जाइए, पी लीजिए। और सुबह की चाय में तो यही है ना कि सुबह चाय कर पीते रहो और अपना आ जाइए। ये गरम गरम चाय। और इधर मैं काट रही हूँ प्याज। भिंडी काट ली है। वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने भिंडी पहले काट ली थी, तो इस वजह से उसकी वीडियो नहीं बनाई है। और ये मैं प्याज काट रही थी अब। और ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल सरसों का। और बस उसके बाद मैं डालूँगी प्याज। और ये मेरी प्याज और हरी मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज ये अच्छी लगती हैं भिंडी में ज़्यादातर। और भून और ये प्याज भून जाएगी मेरी बस। और ये मैं इसके लिए चाय गरम कर रही हूँ, क्योंकि हमने बनाई थी चाय, तो ये कहने लगा कि मेरी भी चाय गरम कर दो। मैं भी तैयार हो गया हूँ और स्कूल जाएगा ये भी आज। और इसकी मैं चाय गरम करके दे रही हूँ। इधर मेरी भिंडी बन रही है। तो बस इसमें मैं कुछ नहीं, बस ये नमक मिर्च मसाला डाल दूँगी, और उधर मैं बस इसकी चाय गरम करके इसको दे दूँगी पहले। और ये मैं भिंडी प्याज भून रही हूँ, और ये मेरी प्याज हो जाएगी। और मौसम तो बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, पर वही है ना, गर्मी इतनी हो रही है बाहर, तो मौसम भी अच्छा है, हवा भी चल रही है। और ये मेरी प्याज भून के तैयार हो गई है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, बस यही डाल देंगे हल्की फुल्की। और ये इसके लिए सब्ज़ी बनानी पड़ती है जल्दी, क्योंकि ये जाता है तो टिफ़िन भी लेके जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं सुबह ही बना लेती हूँ सब्ज़ी इसके लिए। और ये मैंने डाल दी है भिंडी। बस भिंडी बन जाएगी, उधर मैं बना दूँगी इसके लिए रोटियाँ। और बस खा के नहीं जाते बच्चे आजकल, तो बस लेके ही जाता है। और खाने के लिए मना करते हैं कि सुबह खा के नहीं जाना, बस लेके जाना। और ये मैं इसके लिए पराठे बना दूँगी इधर। उधर मेरी सब्ज़ी बन गई है, बन के तैयार हो गई है। बस इसको तैयार करके इसको भेजना है स्कूल। और बस इसके लिए 1-2 पराठे बना दूँगी, ये खा जाएगा और बस अपना तैयार हो गया है। सुबह 6:30 बजे पौने 7 बजे निकलता है स्कूल के लिए, तो इसलिए इसके लिए जल्दी बनानी पड़ती है। मैंने कहा चल सब्ज़ी बन जाएगी तो मेरा और काम भी निमट जाएंगे। और मैं इसके लिए बस बना दूँगी पराठे, और इसका कर दूँगी टिफ़िन तैयार। और सब्ज़ी मेरी बनी गई है, और चाय वाय सबकी हो गई है। अभी दोबारा की चाय बनाऊँगी, जो उठेगा उसके लिए दोबारा भी बनाऊँगी, एक बार और बनेगी चाय। और बस ये पराठे तैयार हो गए हैं। बारिश तो हो रही है बाहर, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी देखो गर्मी फिर भी इतनी अंदर अंदर तो ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर तो बारिश है, पर अंदर तो गर्मी रहेगी। और ये मैंने भिंडी बना दी है। और भिंडी तो मेरी ऐसी ही बनती है, बस हल्की फुल्की। बस पानी तो खैर नहीं डालते, कोई भी नहीं डालता होगा पानी, मैं क्या सभी नहीं डालते पानी तो। और ये बस इसका टिफ़िन तैयार हो गया, और इसको मैं दे दूँगी टिफ़िन। और बस इसको थोड़ा स्टॉप पे भी छोड़ना पड़ता है, बड़ा है पर फिर भी चिंता तो लगी रहती है। मैं थोड़ा छोड़ने जाती हूँ सुबह इसको, इसकी वजह से मेरी भी सुबह की सैर भी हो जाती है, और इसको मैं छोड़ देती हूँ। और ये मैंने चादर ली थी, तो उसके ली तो खैर पुरानी थी, 1 साल पुरानी हो गई है, पर इसके धागे निकल रहे थे तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा चल पहले मैं इसके धागे सिलती हूँ। तो ये चादर बार बार ना धागे निकलते हैं, तो ये कटती जा रही थी बार बार। मैंने कहा चल पहले ये काम निपटा के तभी मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो ये बस मैं सिल रही हूँ, इधर इसके किनारे सिल रही थी, बाकी तो सब ठीक है। धागे निकलते रहते हैं ना, तो फिर वो कभी झाड़ू में आएंगे कभी कहीं। और ऐसे चादर भी फटने का भी है ना, सारी चादर कम हो रही थी दोनों तरफ से, दोनों की तरफ से मैंने फिर इसकी किनारियाँ सिली हैं। और बस ये किनारे सिल जाएंगे, क्योंकि कई चादरों के तो मेरे सिले सिलाई आ जाती हैं, और इसके थे ही नहीं सिले हुए, तो इसलिए मैंने इसके सिलने में कितने दिन से सोच रही थी, फिर भी अब बिछाई थी मैंने परसों, तो फिर मैंने कहा चल मैं इसको पहले ये सिल के, अब याद आ गई तो सिल दिए, नहीं तो नहीं आती तो बस ऐसे ही रह जाती। और इधर ही मैं ये आटा दोबारा छान रही हूँ, क्योंकि उन थोड़ा सा ही आटा गूंदा था मैंने 2-3 रोटियों का इसके लिए। अब बनाऊंगी मैं इनके लिए भी, इनको भेजूंगी ऑफिस। और सब्ज़ी तो मेरी बनी रखी है, बस इनका टिफ़िन तैयार करके इनको भी करूँगी मैं तैयार। मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ, इतना मैं बनाती हूँ। अभी नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तो इसलिए वजह से मैं बस आटा गूंद के अब इनको भी कर दूँगी। और सुबह सुबह का यही है, भाग दौड़ हो जाती है और क्या बस। पर ये है कि ज़रा काम भी जल्दी निमट जाते हैं। अब सुबह ये निकलते हैं 9:30 बजे, बेटा जाता है पौने 7 बजे, और कोई 7 बजे, कोई बस ऐसे ही निकलते हैं। तो बस फिर घर में बाकी काम तो बाद में होते हैं। झाड़ू वाड़ू तो खैर लग जाती है सुबह, पर वो ऐसा वो
नहीं आती ना, जैसे मतलब सबके जाने के बाद ही आती है झाड़ू। और ये बस मेरा सुबह का नाश्ता तैयार हो जाएगा। मैं तो खैर नहीं खाती, मैं तो वही नहा धो के 12 बजे के बाद ही खाती हूँ। ये पहले सारा काम करके उसके बाद ही निपटा के सारा काम, तब मैं खाती हूँ खाना। और ये बस इनका कर दूँगी तैयार टिफ़िन। बस ये भी निकलेंगे अब ऑफ़िस के लिए। अब बारिश है तो इसकी वजह से थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि फिर रास्ते में बारिश हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर गिल्ले हो जाएंगे सारे। तो इसलिए जल्दी जाते हैं ये सुबह भी, और शाम को भी कई बार तो 5 बजे आ जाते हैं, कई बार ये है कि थोड़ा लेट आते हैं। और ऐसे ही है बस, आजकल तो मौसम भी धोखा दे जाता है, कई बार गर्मी कई बार बारिश। बारिश में तो खैर ठीक है, पर बारिश में यही है ना, पानी पानी सारा भर जाता है, तो फिर गिले हो जाओ तो फिर उससे बीमारी भी तो फैलती है ना। बच्चे गिले भी हो जाते हैं, बड़े भी, कोई किसी को खांसी किसी को जुकाम, और वैसे भी इतना चल ही रहा है आजकल, तो वैसे भी खतरा ही है। और ये बस मैं रोटी बना रही हूँ, इनको बना के दे दूँगी पहले। और भिंडी की सब्ज़ी है और बस रोटी। और सूखी सब्ज़ी तो इसी वजह से बनती है ना कि टिफ़िन में भी आराम से चली जाती है। और वैसे तरी वाली कोई सब्ज़ी बनाओ, दाल मैं बनाती नहीं हूँ, दाल तो ज़्यादातर हमारे शाम को ही बनती है। छुट्टी वाले दिन तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें तो कोई जाता नहीं है ना कहीं भी, तो इसलिए दोपहर में बन जाती है दाल चावल कभी बना लो। तो ये इनका खाना तैयार हो गया, इनको दे के आती हूँ मैं पहले। इतना ये खाएंगे, इतना मैं इनका टिफ़िन तैयार करूँगी, और उधर ये चले गए हैं खा पी के। और बस इधर मैं अब करती हूँ गैस की तैयारी। अभी सारी गैस साफ़ करके बस फिर उसका सारी सेल्फ साफ़ करनी है, सारी रसोई साफ़ करूँगी। फिर बर्तन बर्तन तो ज़्यादा नहीं है, बस चाय वाय के हैं, और ये कढ़ाई, मोटे मोटे बर्तन यही हो जाते हैं, बस कढ़ाई और ये चाय का पतीला वगैरह यही सब है। बस इनको सारे सबको साफ़ करके, और अंदर इतनी गर्मी लगती है ना रसोई में कि बस पूछो मत। और बाहर तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बस बाहर खड़े हो जाओ तो फिर मच्छर भी तो लगते हैं। हमारे तो यहाँ मच्छर बहुत हैं, कमेंट्स करके बताना आपके भी इतने ही मच्छर हैं जितने हमारे हैं। हमारे तो बाहर बैठने भी नहीं दे रहे मच्छर, इतने मच्छर हैं। पहले तो गाड़ियाँ भी आ जाती थी, अब तो कोई गाड़ी भी नहीं आती, धुआं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मच्छरों का कोई इलाज ही नहीं करते अब। चलो धीरे धीरे सब हो जाएगा, जहाँ सर्दी आ जाएंगी फिर तो सब ठीक हो जाएगा। सर्दी में तो खैर मच्छर भी नहीं होते इतने। और ये मैं बस इधर गैस साफ़ कर दूँगी, सारी रसोई साफ़ हो जाएगी मेरी। सबसे पहले रसोई साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि यही है ना कि रसोई साफ़ हो गई तो सब साफ़ हो गया। अब ये साफ़ करके बस मैं यहाँ से निकलूँगी, फिर मैं बस कमरों में झाड़ू उड़ू लगा के, झाड़ू पोंछा सब लगा के। और कई बार मैं झाड़ू की लगा देती हूँ, कई बार पोंछे की लगा देती हूँ वीडियो में। तो अब यही है ना, लंबी ना हो जाए इस वजह से कभी पोंछे की नहीं लगाती, कभी झाड़ू की लगाती, बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। फिर लंबी हो जाती है तो क्या फ़ायदा, बेकार। और इसलिए मैं छोटी करने के लिए ना, मैंने कहा चलो पोंछे की क्या लगाने, वो तो सबको ही पता है कि झाड़ू के बाद तो पोंछा लगेगा ही। और मौसम भी ऐसा ही है कि चलो सारे काम जो फटाफट सुबह सुबह निमट जाए ना तो अच्छा ही है। फिर अपना आराम करो, जो भी करना है 12 बजे के बाद तो जो भी है। अब 12 बजे से पहले पहले निमट जाए तो ठीक है फिर, क्योंकि एक ही बार काम छेड़ो तो फिर सारा ही करके निकलना पड़ता है। बार बार नहीं है ना कि एक बार रख दो, एक बार कोई काम कर लो फिर बैठ जाओ, फिर कोई काम कर लो फिर बैठ जाओ। और ये बस इधर चाय वाय के बर्तन हैं, इनको मैं निकाल दूँगी पहले, और बस फिर रसोई साफ़ मेरी हो जाएगी। और यही है कि बस सुबह काम हो जाए तो अपना सारे काम निमट जाते हैं। उसके बाद तो बस फिर अभी बच्चे भी चले गए हैं, ये भी चले गए हैं, बस मैं हूँ और बड़ा वाला बेटा है मेरा घर में। तो बस अपना खा पी के सारा तभी करेंगे, क्योंकि ये काम निमट जाए तो ठीक है। फिर नहा धो के सारा, बस थोड़ा बर्तन में यही है कि तवे में और कढ़ाई में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और तो बर्तन सारे जल्दी साफ़ हो जाते हैं। कढ़ाई में ज़्यादातर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि तवा कढ़ाई तो यही है ना कि बाहर से तो चलो कोई नहीं, पर अंदर से थोड़े साफ़ होनी चाहिए ना, कि उसमें साफ़ करने में फिर पत्थर से रगड़ के फिर कहीं कुछ कहीं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तवे में भी ये है कि तवा भी चलो मांजना तो खैर रोज़ ही है, अच्छा नहीं लगता। रोटी भी अच्छी आती है अगर रोज़ साफ़ करो तक तवा, तो कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं कभी हल्की चढ़ा लेती हूँ, कभी भारी कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, बस यही है दोनों में से, कभी कोई चढ़ा लो कभी कोई चढ़ा लो। और बल्कि भारी कढ़ाई में सब्ज़ी भी अच्छी बनती है, जितनी भारी कढ़ाई होगी उतनी भी सब्ज़ी अच्छी भी बनेगी और गर्म भी रहेगी, बहुत देर तक गर्म रहती है भारी कढ़ाई में। हल्की कढ़ाई में जल्दी भी ठंडी हो जाती है। फिर यही है कि भारी कढ़ाई ठीक है, वैसे गैस तो ज़्यादा लगती है, पर चलो फिर भी सब्ज़ी उब्जी तो अच्छी लगती है उसमें बनी हुई। और ये बस मैं बर्तन करके साफ़, और बस ये रसोई का काम मेरा निमट जाएगा। और बस जो बड़े बड़े बर्तन मैं पहले मांजती हूँ और छोटे छोटे जो हैं वो बाद में, क्योंकि वहाँ सिंक में इतनी जगह नहीं रहती ना कि बड़े बर्तन पहले पड़े रहें और फिर छोटे छोटे कर लो पहले। तो इसलिए मैं पहले बड़े करके उसके बाद छोटे बर्तन करती हूँ, क्योंकि कुकर वुकर तो अभी है नहीं, बस यही बर्तन थे थोड़े से। और ये बस मेरी रसोई साफ़ हो गई है,
और बस अब मैं निकलूँगी रसोई से बाहर, और बस रसोई साफ़ हो जाए तो समझ लो सब ठीक है, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा टाइम रसोई में ही लगता है, सिंक विंक साफ़ करने में, फिर सारा वो करने में। फिर बस झाड़ू लगा के और इसमें मैं पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि परसों तो मैंने धोई थी, 1-2 दिन पहले तो मैंने धो दी थी सारी रसोई। अब इतनी वो तो है नहीं कि बार बार धो, इसमें पोंछा ही लगा देती हूँ मैं बस। अब ये झाड़ू लगा के इसके बाद में लगा दूँगी पोंछा, और बस फिर मैं सारा काम करके फिर मैं आ गई हूँ इधर हॉल में। इसकी चादर भी करके कवर चढ़ाया था मैंने उस दिन, अभी इसके किनारे भी सिलने थे, तो मैंने कहा चलो बाद में सिल दूँगी गद्दों के किनारे। तो ये कवर से चढ़ाया था मैंने, और ये चादर मैंने सिल दी है, अब ठीक हो गई। नहीं तो इसके धागे निकल रहे थे तो अच्छी भी नहीं लग रही थी, और बार बार धागे ना निकल के कभी झाड़ू में आ रहे थे, कभी कहीं आ रहे थे, और इससे चादर भी छोटी हो गई है, क्योंकि धागे निकलते थे ना तो ये खींच के सारी चादर भी किनारी ना आधी चादर हो गई मेरी। पहले पूरे नीचे तक ढकती थी, अब थोड़ा कम ढकती है। अच्छा, अब धागे सिल गई है, अब ठीक रहेगी। और इधर बस झाड़ू लगा दी, ये सोफ़े के कपड़े साफ़ कर दूँगी मैं, और ये सारे झाड़ झोड़ के साफ़ करके, और बस क्योंकि बच्चे खाना वाना भी खा लेते हैं इस पर, तो फिर सारा ही हो जाता है। वैसे सुबह मैंने झाड़ू लगा दी थी, पर फिर भी इतना कूड़ा निकल जाता है, पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा निकलता है। सुबह तो मैं लगाई थी हूँ, पर ये है कि सुबह थोड़ा इतनी ज़्यादा नहीं लगाती ना, हल्की हल्की लगा देते हैं ऊपर। और अब तो ये है कि सारी झाड़ के सब पायदान वगैरह सब झाड़ के तभी अच्छे से लगानी पड़ती है, क्योंकि सुबह सुबह तो ज़रूरी है कि झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है, कि सभी घरों में लगती है, सभी हमारे क्या सभी घरों में सुबह झाड़ू लगती होगी। और ये इधर बस में झाड़ू लग जाएगी, और बस फिर इधर ये सारे पायदान, अब ये पोंछा भी लगाऊंगी ना, तो कई बार मैं नहीं डालती पोंछे की, तो यही लंबी होने की वजह से नहीं डालती कि वीडियो लंबी हो जाएगी। लगता तो रोज़ ही है, क्योंकि बच्चे पैर वैर लगा देते हैं तो निशान से हो जाते हैं, कभी कुछ चाय गिरा दी, कभी किसी ने सब्ज़ी गिरा दी। और ये मैं अब आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में, बस इधर भी पोंछा लगा दूँगी मैं, और ये पोंछा लग जाएगा तो कुर्सियाँ इसमें सब रात को तो हम खैर सारी कुर्सियाँ इकट्ठी करके रख देते हैं। दिन में तो ये है ना, जैसे कभी कोई बैठ गया कभी कोई बैठ गया, तो बस ऐसी कुर्सियाँ इसलिए मैं खोल के रखती हूँ। बाकी रात को तो हम कर ही देते हैं, सारी एक ही जगह रख देती हूँ। बस मैं इधर पोंछा धो दूँगी है, और बस सारा इधर ऊपर से भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पानी अब ठीक है। नहीं तो पहले भी मोटर में भी थोड़ी हमारी गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से पानी भी नहीं आ रहा था, तो थोड़ा देख के काम करना पड़ता था। अब पानी भी ठीक है, तो इधर मैं पोंछा टांग दूँगी, ये सूख जाएगा अपना 1-2 दिन में। अब बस इधर में सारा साफ़ करके, और ये ऊपर से भी ये लगाए थे मैंने करेले के, तो पिछली बार तो इसमें 2 करेले लगे थे, पर ये है कि इस करेले सूख गए थे, खाने लायक तो नहीं थे पर लगे थे। और इस बार देखते हैं, अभी तो कोई बेल में लगी नहीं। और बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, पर अंदर बहुत गर्मी है, ये बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो और अंदर इतना लगेगा। और बस ये मैं नहा धो के अब आ रही हूँ पूजा करने। और पूजा करने ये है कि 12 बजे से पहले नहा धो लो तो अपना सारे काम निबट जाते हैं, पूजा का काम भी निबट जाता है। तो बस मैं इधर लगा दूँगी अगरबत्ती, और बस ये मेरी पूजा भी हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं खाना वाना, और बस ये इधर मेरी पूजा हो गई। और 12 बजे तक कर निपटा लो ना तो ठीक रहता है, क्योंकि रोशनी भी इधर बल्ब तो लगे हैं, पर चलो अब तो रोशनी है, पहले रोशनी भी नहीं थी। और ये अब हमारा दोपहर का खाना, क्योंकि मैं एक ही बार खाती हूँ, तो एक ही बार खाते हैं। सुबह नाश्ता नहीं करती मैं, बस सुबह चाय पी के फिर सारा काम निपटा के तभी मैं खाना वाना खाती हूँ, कि फिर मुझे ऐसे खाना खा लो तो फिर आलस सा आने लगता है, फिर काम मन करने को नहीं करता, क्योंकि फिर एक ही बार निपटा लो ना सारा खाना पीना, तो फिर मन नहीं करता। अब अच्छी तरह से सारे काम करके, और ये रात की सब्ज़ी है बड़ियों की, और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। और अभी ये शाम की चाय है मेरी, ये चाय बना के बस अपना देखते हैं दोपहर को अब शाम को क्या बनेगा। अब ये शाम की चाय बन के तैयार हो जाएगी मेरी, और ये इसमें मैं डाल दूँगी दूध, और बस ये खोलती रहेगी थोड़ी देर, और बस शाम की चाय मेरी बन के तैयार हो जाएगी। और आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पीने। और इधर मैं कर रही हूँ ये रात के खाने की तैयारी। ये मैं बनाऊँगी लौकी काट के, लौकी इसमें मैंने लौकी काट के डाल दिए, वो जो घिया होता है, घिया और लौकी, हमारे में लौकी बोलते हैं इसको, कई जगह घिया बोलते हैं। तो और इसमें डाल के मैं चने की दाल डाल के बनाऊँगी, और ये चने की दाल धो के मैं इसमें डाल दूँगी। पहले मैंने घिया धो के इसमें डाल दिया, और अब मैं ये चने की दाल धो के इसमें घिया में डाल दूँगी, और बस इसको मैं कुकर पे उसमें गैस पे रख दूँगी। तो ज़्यादा से नहीं, 2-3 सीटियों में आराम से बन जाती है ये। और ये मैं इसमें डाल दूँगी चने की दाल, और बस ये मेरी सब्ज़ी रात की हो जाएगी तैयार। बस
घिया और चने की सब्ज़ी वैसे सभी जगह खाते हैं, चने की दाल की और ये घिया की सब्ज़ी तो, और पता नहीं लोग सभी कैसे बनाते होंगे, मैं तो ऐसे बनाती हूँ। एक ही जगह रख देती हूँ मैं तो इसमें, और बस हल्दी और नमक डाल के रख देती हूँ। बस 3 सीटियों में इसको कुकर में हिला देते हैं। करछी नहीं मारते क्योंकि करछी से कहते हैं कि देर से गलती है, कोई भी सब्ज़ी होती है ना तो देर से गलती है। मैं बस ऐसे ही हिला दूँगी इसको, और बस ऐसे हिला के रख दूँगी गैस पे। और पहले तो 1 सीटी लगाऊंगी तेज़ करके गैस, बस फिर धीरे धीरे अपना बनती रहेगी। 1 सीटी तेज़ करके लगा लो, फिर आँच कम कर दो, और बस 2 सीटी फिर आँच कम करके लगा दो, तो बस फिर बनती रहेगी। क्योंकि फिर दाल चने की दाल है ना तो थोड़ा लेट गलती है। और वैसे पानी की भी बात होती है, कहीं कहीं पानी में नहीं होता, कहीं देर से बनती है, कहीं जल्दी बन जाती है। और ये बस मैंने इधर आटा तैयार कर दूँगी, इतना वो बन जाएगी। आटा गूँध के रख दूँगी, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे मेरे। बस ये आटा हो जाएगा मेरा तैयार, उधर मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है। बस यही रात के खाने में हल्का फुल्का ही बस। और खाने में क्या है, यही आजकल सब्ज़ी है, बरसात में तो सब्ज़ी आ भी नहीं रही, जो सब्ज़ी हैं यही हैं। बच्चे इनको भी आनाकानी करते रहेंगे, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। बस इनको तो आलू 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 देते रहो, तो बस आलू से खुश रहेंगे। तो हर सब्ज़ी में आलू भी नहीं डलते, कोई सब्ज़ी होती है आलू की, कोई नहीं होती, तो हर सब्ज़ी में अच्छे भी नहीं लगते। ये है कि जैसे सेम आलू बना लिए या परवल आलू बना लिए तो उसमें तो डल जाएंगे, बाकी ऐसी ऐसी सब्जियों में तो कहाँ डलते हैं। करेलों में भी करेले नहीं खाते, तो उसमें कहाँ से आलू डल जाएंगे। और ये मैं बस इधर सब्ज़ी छोंक दूँगी। ये मैंने डाल दिए प्याज, प्याज में थोड़ी सी एक हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने आज, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है हरी मिर्ची डाल के। और उसमें बस मैं डाल दूँगी ये मसाले, और बस और कुछ नहीं है। टमाटर काट के डाल देंगे, 2 टमाटर काट दिए हैं मैंने, 2 टमाटर काट के डाल दूँगी इसमें। और ये प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगी जब, तो इसमें डाल देंगे टमाटर। बस ये टमाटर अच्छी तरह से भून के इसमें डाल दूँगी मैं नमक, मिर्ची और हल्दी। बस यही सब्ज़ी डाल के अपने इसको अच्छी तरह से, थोड़ा सा ये उसका पानी डाल दो ना, तो उसके गर्म पानी होता है सब्ज़ी का, वही जो सब्ज़ी हम उबालते हैं, दाल हो सब्ज़ी हो कोई भी हो, तो वही पानी डाल के उसी में मसाले सारे घोल के अच्छी तरह से ढक के रख दो, तो उसमें टमाटर भी गल जाएंगे और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। और बस इसको अच्छी तरह से करके ढक के पूरा ढक के रख दो, तो उसके भाप में ये गल जाते हैं। और उधर मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, इधर मैं बनाती हूँ रोटी, और बस सब्ज़ी भी बन के मेरी तैयार हो जाएगी। और देखिए सब्ज़ी अच्छी बनी है मेरी, बस ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी मेरी। बस फिर छोंकने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और आ जाइए आप भी लोग भी, सब्ज़ी है। चैनल मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये खा लीजिए खाना, हरी मिर्ची तली हुई है और लौकी की सब्ज़ी है, लौकी और दाल की।